गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग डे 75 पे हैं और हम पढ़ रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग पे, चैप्टर नंबर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। डे 74 में हमने पढ़ा था कि अगर आपको लीडर बनना है तो किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, और हमने रूल्स कवर कर रहे थे। हम रूल नंबर 1 हमने पहले कवर किया था, ट्रेड माइंड्स विद अदर्स, और हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2, थिंक व्हाट इज द ह्यूमन वे टू हैंडल दिस। ये हमने लास्ट डे में शुरू किया था। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे विद अनदर एग्जांपल। फॉर अबाउट 15 years आई हैव बीन क्लोज टू अ फेलो आई विल कॉल बॉब डब्ल्यू। बॉब डब्ल्यू ये नाम है जी। बॉब इज इन हिज लेट 50s नाउ। ही केम अप द हार्ड वे with a hit or miss sort of education and no money. Background देखिए पर्सन का। Bob found himself out of work in 1931, but he has always been a scrambler. Scrambler का मैंने डिक्शनरी में नहीं ढूंढा। Who is good at handling difficult situations or competing under pressure. तो ये बंदे की क्वालिटी थी, बॉब डब्ल्यू जो इनके फ्रेंड है उनकी। राइट, प्रेशर में भी वो सरवाइव करता है, अच्छे तरीके से डील करता है। नो वन टू बी आइडल not one to be idle, Bob started on upholstery shop in his garage. खाली नहीं बैठ सकता था, अपहोस्ट्री की शॉप उसने अपने गैराज से शुरू की। Thanks to his untiring efforts, the business grew and today it's a modern furniture manufacturing plant with over 300 employees. देखिए कहाँ उसने गैराज से शुरू किया, आज 300 एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हैं। Today Bob is a millionaire. Money and material things have ceased to be a concern, but Bob is rich in other ways too. He is a millionaire in friends, contentment and satisfaction. सिर्फ पैसे में मिलियनेयर नहीं है वो, फ्रेंड्स में भी मिलियनेयर है, कंटेंटमेंट लेवल उसका बहुत हाई है, सेटिस्फेक्शन लेवल में भी मिलियनेयर है वो। Of Bob's many fine qualities, his tremendous desire to help other people stands out. Bob is human and he is a specialist in treating others the way human beings want to be treated. ये क्वालिटी उसकी बहुत ही अलग से है कि वो इंसानियत के तौर पे लोगों से डील करता है। One day Bob and I were discussing the matter of criticizing people. Bob's human way of doing it is a master formula. Here is the way he put it. बॉब को बात होती है कि कैसे कैसे क्रिटिसाइज करें, तो बॉब का जो तरीका है वो कह रहा है बहुत अच्छा है। वो बता रहे हैं तरीका क्या है उसका किसी को क्रिटिसाइज करने का। आई डोंट थिंक वी यू कुड फाइंड एनीबडी हु वुड से आई एम अ सॉफ्टी और अ वीकलिंग। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट हूँ, कमजोर हूँ। आई रन अ बिजनेस, व्हेन समथिंग इज नॉट गोइंग राइट आई फिक्स इट। स्ट्रिक्ट तो रहना ही पड़ेगा मुझे, बट इट्स द वे आई फिक्स इट दैट इज इम्पोर्टेंट। इन्हीं की छोड़ दिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिक्स तो करना, लेकिन किस तरीके से फिक्स करता हूं मैं वो इम्पोर्टेंट है। इफ एम्प्लॉयज आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और आर मेकिंग अ मिस्टेक, आई एम डबली केयरफुल not to hurt their feelings and make them feel small or embarrassed. I just use 4 simple steps. कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो उसको कैसे ठीक करूँ मैं, वो भी ह्यूमन वे में ठीक करते हैं कि उसको बुरा फील भी ना हो, छोटा फील भी ना हो, और उसका मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाए। तो 4 सिंपल स्टेप्स कहते हैं। फर्स्ट, आई टॉक टू देम प्राइवेटली। अकेले में बात करते हैं, सबके सामने नहीं करते। सेकेंड, आई प्रेज देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग वेल। क्या कर रहे हैं सही, ऐसा तो नहीं है कि इंसान में सिर्फ कमियां कमियां अच्छाइयां कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ काम वो सही नहीं कर रहे लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी, तो पहले उसकी तारीफ करते हैं। थर्ड, आई पॉइंट आउट द वन थिंग एट द मोमेंट दैट दे कुड डू बेटर एंड आई हेल्प देम फाइंड अ वे। अब अगर बहुत सारी कमियां तो एक साथ सबको लेके बंदूक की गोलियां नहीं चलानी शुरू कर देते हो, एट ए टाइम एक चीज पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कहते हैं मैं खुद हेल्प करता हूँ उनको इसका सोल्यूशन ढूंढने में। फोर्थ, आई प्रेज देम अगेन ऑन देयर गुड पॉइंट्स। दोबारा से उनको मैं गुड पॉइंट्स पे प्रेज करके फिर विदा करता हूँ अपने ऑफिस में से। एंड दिस 4 स्टेप फॉर्मूला वर्क्स
When I do it this way, people thank me because I have found that is exactly the way they like it. When they walk out of this office, they have been reminded that they are not only pretty good, they can be even better. कहते हैं जब भी मैंने ऐसा किया है तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, द वे आई हैंडल देम, आई ट्रीटेड देम। और उनको जब बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि हम अच्छे तो हैं, हम और बेटर हो सकते हैं। तो वो बंदा चार्ज अप होता है, खुशी फील करता है वहां से निकल के। आई हैव बीन बेटिंग ऑन people all my life, Bob says, and the better I treat them, the more good things happen to me. I honestly don't plan it that way, that is just the way it works out. कहते मैं लोगों पे बेट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ कि बंदा अच्छा होता है और मेरे इस तरीके से मुझे बहुत सारे बेनिफिट हैं, जबकि मैं प्लान नहीं करता लेकिन हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होता है। कैसे? लेट मी गिव एन एग्जांपल। बैक अबाउट ऑफ 5 or 6 years ago, one of the production man came to work drunk. 4-5 साल पहले के आदमी कहते शराब पीकर काम पे आ गया। Pretty soon there was a commotion in the plant. शोरगुल शुरू हो गया, हलचल मच गई, ये देखो शराब पी के आ गया है ना। It seems this fellow had taken a 5-gallon can of lacquer and was splashing it all over the place. लैकर से पॉलिश जो करते हैं ना, उसमें नशा भी होता है, उसमें लगता है कि पूरा लैकर का कैन पी लिया। बस फर्नीचर की शॉप थी उनकी और वो इधर उधर उल्टियां कर रहा है। Well, the other workman took the lacquer away from him and the plant superintendent escorted him out. अब लोगों ने उसको कैन छीन लिया और उसको फैक्ट्री से बाहर ले गया। I walked outside and found him sitting against the building in a kind of stupor. Stupor का मतलब है कि ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश बेसुध जिसको बोलते हैं, वो वैसे पड़ा हुआ है। आई हेल्प्ड हिम अप, पुट हिम इन माई कार एंड टुक हिम टू हिज होम। सोचिए, उसको उठाया गाड़ी में, उसके घर लेके गए। हिज वाइफ वाज फ्रैंटिक, बेचारी घबरा गई देख के। आई ट्राइड टू रीअश्योर हर दैट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। ओह बट यू डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड। मिस्टर डब्ल्यू, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मालिक लेकर आया इसको, तो वो मालिक को कह रही है कि आप नहीं जानते, मिस्टर डब्ल्यू जो मालिक हैं, डजंट स्टैंड फॉर एनीवन बीइंग ड्रंक ऑन द जॉब। उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं है कोई शराब पीकर काम पर आए। जिम हैज लॉस्ट हिज जॉब एंड नाउ व्हाट विल वी डू। घरे में तो शराब पी के गया, इसकी तो नौकरी गई, अब हम क्या करेंगे? आई टोल्ड हर जिम वुड नॉट बी डिसमिस्ड। शी आस्क्ड हाउ आई न्यू। कह रहे भी गिनता मत करो, इसकी नौकरी नहीं जाएगी। कहते आपको कैसे पता है कि नौकरी नहीं जाएगी? द रीजन आई एक्सप्लेन इज बिकॉज आई एम मिस्टर डब्ल्यू। कह रहे मैं मालिक हूँ भाई, चिंता मत करो आप, कहीं नहीं जाएगी इसकी नौकरी। शी ऑलमोस्ट फेंटेड, बेहोश हो गई बेचारी ऑलमोस्ट। आई टोल्ड हर आई वुड डू ऑल आई कुड टू हेल्प जिम एट द प्लांट एंड आई होप शी वुड डू ऑल शी कुड एट होम एंड जस्ट हैव हिम ऑन द जॉब इन द मॉर्निंग। कह भी मैं देखो फैक्ट्री में रह के जो बेस्ट कर सकता हूँ इसके लिए करूंगा, और आप घर पे इस जैसे संभाल सकते हो संभालो, कल सुबह इसको फैक्ट्री भेज देना आप। When I got back to the plant, I went down to Jim's department and spoke to Jim's co-workers. मैं नीचे गया, उसके जो साथी थे उसके डिपार्टमेंट को, उनसे मैंने बात की स्पेशली। I told them, you have seen something unpleasant here today, but I want you to forget it. Wow. Jim will be back tomorrow, but be kind to him. He has been a good worker for a long time, and we owe it to him to give him another chance. देखिए ये होता है दिल इंसान का। उनके कोवर्कर को बोला अपने इस बात की कोई जिक्र नहीं करना है, वो बहुत अच्छा वर्कर है, पहले बहुत अच्छा काम किया उसने, कल सुबह वो आएगा तो आप भूल जाओ आज उसने क्या किया। राइट? जिम गॉट बैक ऑन द वॉल एंड हिज ड्रिंकिंग वाज नेवर अगेन अ प्रॉब्लम। दोबारा कभी भी उसने शराब नहीं पी। आई सून फॉरगेट अबाउट द इंसिडेंट बट जिम डिड नॉट। कहता मैं तो भूल गया इंसिडेंट, लेकिन जिम नहीं भूला। राइट? 2 years ago, the headquarters of the local union sent some men here to negotiate the contract for the local. They had some staggering, simply unrealistic demands. तो लोकल यूनियन लेबर के ऑफिस होते हैं, उन्होंने कुछ 4-5 बंदे भेज दिए हमारे ऑफिस में,
झगड़ा करवाने की, नेगोशिएट करने के लिए हमारे लेबर के लिए इतने ये डिमांड हो गया था, बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड थी जो पॉसिबल ही नहीं थी। जिम, क्वाइट नीक जिम, वो जिम जो बिल्कुल चुप रहने वाला पर्सन था, suddenly became a leader. He got busy and reminded the fellow in the plant that they had always gotten a fair deal from Mr. W, and we did not need outsiders coming to tell us how to run our affairs. वो लीडर बन गया और सबको क्या लगा कि हमारे जो बॉस है मिस्टर डब्ल्यू ने आज तक कितना हमारे साथ अच्छा किया है, तो हमें किसी आउटसाइडर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि हम अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर लेंगे। The outsiders left, and as usual, we negotiated our contract like friends, thanks to Jim. वो भगा दिया उनको, बार वालों को, लेबर यूनियन वालों को, और कहते हैं आपस में बैठ के हमने जो भी बातचीत करनी है अपने स्टाफ के साथ की। Here are two ways to use a be human approach to make you a better leader. दो तरीके हैं। First, each time you face a difficult matter involving people, ask yourself, what is a human way to handle this? हमेशा अपने से क्वेश्चन पूछो, इंसानियत के तौर पे अगर मैं इस चीज को डील करूं तो कैसे मुझे डील करना चाहिए। पॉन्डर ओवर दिस क्वेश्चन व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अमंग योर सबऑर्डिनेट्स और व्हेन एन एम्प्लॉय क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। आपकी टीम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, क्वेश्चन अपने आप से पूछो। रिमेंबर बॉब डब्ल्यूज फॉर्मूला फॉर हेल्पिंग अदर्स। करेक्ट देयर मिस्टेक्स, avoid sarcasm, avoid being cynical, avoid taking people down a peg or two, avoid putting others in their place। कहता उसका जो मिस्टर डब्ल्यू है उनका फॉर्मूला याद रखो और लोगों को एम्बेरस फील मत करो, छोटा फील मत कराओ। सरकाज़म मतलब ताने मत दो लोगों को, राइट। सिनिकल मत बनो एकदम से, ये तुम्हें तो जगह दिखा के रहूंगा मैं, जैसे होता है ना एकदम, इसको इसके औकात दिखा के रहेंगे लोग, लेमन लैंग्वेज कहते हैं, ऐसा बिहेव नहीं करना है हमें। आस्क व्हाट इज द ह्यूमन वे डील विद पीपल, इट ऑलवेज पेज, समटाइम सूनर समटाइम लेटर बट इट्स ऑलवेज पेज, हमेशा आपको बेनिफिट लगेगा। A second way to profit from the be human rule is to let your actions show you put people first. Let your actions show you put people first. आपके एक्शन से पता नहीं कि आप हमेशा लोगों को पहले रखते हो, काम को, प्रॉफिट को बाद में रखते हो। Show interest in your subordinates of the job accomplishments. Treat everyone with dignity. Remind yourself that the primary purpose in life is to enjoy it. As a general rule, the more interest you show in a person, the more he will produce for you. And this production is what carries you forward to greater and greater success. आप अगर लोगों में इंटरेस्ट दिखाओगे, उनके साथ ह्यूमनली बिहेव करोगे, तो वो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए एक्स्ट्रा काम करेंगे, और वो जो काम करेंगे वो आपको बड़ी से बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। बिकॉज अकेले आप नहीं चढ़ सकते। हमने पहले पढ़ा था ना कि nobody can पुल यू कि भी खींच के ऊपर ले जाओ, पीपल ऑलवेज पुश यू, सपोर्ट करते हैं। नीचे से लोगों का सपोर्ट नहीं होगा वो ऊपर जा ही नहीं सकते। प्रेज योर सबऑर्डिनेट्स टू योर सुपरवाइजर बाय putting in plug for them at every opportunity. It's an old American custom to admire the fellow who is on the side of the little man. Your subordinates will appreciate your plugs and their loyalty to you will grow. And do not fear that this will lower your own importance in the eyes of your supervisor. Rather, a man big enough to be humble appears more confident than the insecure man who feels compelled to call attention to his accomplishment. A little modesty goes a long way. अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके बॉस के सामने हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करो, उनकी तारीफ करो, उनको क्रेडिट दो। ये मत सोचो कि मैं अगर उनको क्रेडिट दूंगा तो मैं वीक बन जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, आपकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी आपके बॉस की निगाह में, और जो टीम आपको सपोर्ट करेगी उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। Right? Praise your subordinates personally at every opportunity. Praise them for their cooperation. Praise them for every extra effort they put forth. Praise is the greatest single incentive you can give people, and it costs you nothing. Besides, a right in vote has often overthrown a powerful known candidate. You never know when your subordinates can do you
अ टर्न बाय कमिंग टू योर डिफेंस। जैसे WB के साथ हुआ, जॉर्ज बुश उसके साथ, कि उसके एम्प्लॉयज कब उसके सपोर्ट के लिए आ गए आपको पता ही नहीं है। तो जब मौका मिलता है, छोटी से छोटी उनकी जो अचीवमेंट है उसके लिए प्रेज करो उनको, और वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसके लिए भी प्रेज करो। जब मौका मिले प्रेज करो, कोई पैसे नहीं लगते आपको प्रेज करने, बट से आप लोगों का दिल जीतते हो, लोग आपके और ज्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। प्रैक्टिस प्रेजिंग पीपल, रब पीपल द राइट वे, बी ह्यूमन। लोगों के साथ सही तरीके से डील करो, ह्यूमन बन के, इंसान के तौर पे, इंसानियत के तौर पर उनसे डील करें। तो ये रूल नंबर 2 था। अब लीडरशिप नंबर 3 हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस। बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर रूल्स हैं सक्सेस के। तो कल हमारा होगा डे 76, डे 75 हमने कंप्लीट कर लिया। तो डे 76 में थर्ड रूल हम शुरू करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, पिछली और इससे पहले वाली किताब की भी आप जरूर रिकॉर्डिंग्स सुनें, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड इम्प्रूव योर ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय लर्निंग फ्रॉम दीज मास्टर्स। ये बहुत पावरफुल बुक्स हैं। और अभी इसके बाद नेक्स्ट बुक मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। बहुत पावरफुल किताब है। इफ यू लव बिकमिंग रिच, you will also love attending those sessions live with us. Bye everyone. Have a great day. Take care.